पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में फ्रेंच पोलिनेशिया पहुंचने से बहुत पहले ही लगभग सभी पशु पक्षी ठंड, भूख या प्यास से मर जाते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी लक की जरूरत होती है। फिजी में जहाँ चमगादड़ और मेढक पनपते हैं, फ्रेंच पोलिनेशिया में इनमें से कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लिजर्ड्स हैं। सबसे सफल यात्री लंबी उड़ान भरने वाले पक्षी सूटी टर्न्स होते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये पक्षी बिना जमीन पर उतरे 4 साल तक हवा में रह सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें दूर दराज के आइलैंड्स पर मौजूद नेस्टिंग साइट्स पर लौटना होता है। और जब वे ऐसा करते हैं तो वे नई जिंदगी लाते हैं। उनके पंखों से चिपक कर स्टिकी या कांटेदार सीड्स भी आ जाते हैं। मैक्सिमम आइलैंड्स पर 75% प्लांट्स पक्षियों के जरिए ही पहुंचते हैं। ये बीज जीवन के नए स्रोत हैं, जो न केवल दूर दराज के आइलैंड्स पर पहुंचते हैं, बल्कि वहां की बंजर जमीन को हरा भरा बनाते हैं। सूटी टर्न्स जैसे पक्षियों की यात्रा और उनका कंट्रीब्यूशन प्रकृति की इस यूनिक साइकिल का हिस्सा है। लेकिन एक पौधा ऐसा है जिसे नई भूमि खोजने के लिए किसी असिस्टेंस की जरूरत नहीं होती। ये पौधा शायद आइलैंड लाइफ के भाग्य को बदलने में किसी भी अन्य से अधिक अहम साबित हुआ है, और ये है सबसे महान लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलर्स में से एक, नारियल। इसका बीज एक कॉम्पैक्ट सर्वाइवल कैप्सूल है जो तैरने योग्य है और जर्मिनेशन के लिए भोजन से भरा हुआ। ये समुद्र में 2 महीने तक जीवित रह सकता है। महासागर के किनारे पहुंचने पर ये नंगे रेत में अपनी जड़ें जमा लेता है और भूमिगत ताजे पानी के भंडार तक पहुंच जाता है। नारियल के बिना दक्षिण प्रशांत के ज्यादातर ट्रॉपिकल आइलैंड्स जानवरों और लोगों के लिए रहने योग्य नहीं रहते। ये है पूर्वी प्रशांत में जीवित रहने और अनुकूलन की अद्भुत कहानी, जहां हर यात्रा प्रकृति की यूनिक सर्वाइवल कैपेसिटी को दिखाती है।